दोस्तों, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब हमारे देश में भी कोरोना महामारी ने इस कदर पैर पसारे कि देखते ही देखते लाखों जिंदगियां आंखों के सामने से चली गई। और जिस वक्त लाखों जिंदगियां आंखों के सामने से जा रही थी, तब हमारे देश के मुखिया ताली थाली बजवा रहे थे। जगह जगह जो है तमाम तरीके से बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे और हमारे देश के मुखिया की बातें मान करके हमारे देश के अंधभक्त जो हैं कोरोना गो कोरोना गो कोरोना गो गो के नारे पर नाचते गाते नजर आ रहे थे। और अंधभक्त तो इतना आगे निकल गए थे कि गोबर स्नान करके ये बता रहे थे कि ये है देसी इलाज, जहां गोबर से स्नान किया जाए और गौमूत्र पिया जाए और इसके चलते जो है कोरोना आपके घर में पैर नहीं पसारेगा। इसलिए कोरोना गो गो के नारे लगाए गए। अब कोरोना तो गया नहीं और कोरोना के नाम पर जो देश में प्रचार किया गया कोविशील्ड का, और वो कोविशील्ड वैक्सीन जिन भी लोगों ने लगाई उस कंपनी के जरिए और तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट के जरिए ये खुलासा कर दिया गया है कि इसके चलते लोगों को ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की शिकायतें बढ़ रही हैं। और हम आए दिन देख रहे हैं कि कैसे एक हंसती खेलती जिंदगी, कोई नाच कर रही हो, अगर कोई कहीं चल रही हो तो वो अचानक से आंखों के सामने से निकल जाती है। और इसलिए खबर के थंबनेल पर मैंने ये नाम दिया कि मौतों के सौदागर। जी हां, मौतों का सौदा हुआ है और इस कदर सौदा हुआ है कि जिस वक्त कोविशील्ड को देश में लाना था और ये बताया जा रहा था कि फ्री वैक्सीन है, कोई इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, अब उन लोगों के अंदर जो है कोविशील्ड जैसी तमाम वैक्सीन लगा करके हार्ट का पेशेंट बना दिया गया, ब्रेन का पेशेंट बना दिया गया और इससे तमाम बीमारियां जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और कोविशील्ड कंपनी से भी 52 करोड़ रुपए का चंदा हमारे देश के मुखिया ने लिया। यानी कि मौतों का सौदा जो है वो खुल करके देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, जहां लोगों को कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिले, लोगों को कोरोना काल के दौरान जो है बेहतर फैसिलिटीज के हॉस्पिटल नहीं मिले, तब हमारे देश के मुखिया ये ऐलान कर रहे थे कि भाई डॉक्टरों के ऊपर, सेना के ऊपर पुष्प वर्षा की जाए। और जब हमारे देश के मुखिया के सामने ये तस्वीर आ रही थी कि देखते ही देखते शमशान में लोगों को जलाने के लिए जगह कम पड़ गई, तो कुत्तों के शमशान में उन्हें जलाया गया। और जब शमशान में जगह कम पड़ गई तो साफ तौर पर गंगा किनारे रेतों के अंदर झंडा लगा करके अपने लोगों को दबाया गया। जिंदा लाशें जो हैं वो गंगा में बहा दी गई, जो तस्वीरें देश की जनता के सामने आई। और ऐसी लाशों को नोचते हुए कुत्ते दिखाई दिए। तमाम रिपोर्ट जो है वो लगातार लोगों के सामने है। और इन मौतों का सौदा जो है किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी ने पीएम केयर फंड में 52 करोड़ रुपए का चंदा जो है कोविशील्ड कंपनी से लिया, जहां मौतों के सौदागर ने मौतों का ऐसा सौदा किया कि जिंदगियां तब भी चली गईं और अब भी एक एक कर कोविशील्ड की वजह से जिंदगियां आंखों के सामने से जा रही हैं। और ये खुलासा मैंने नहीं बल्कि खुद लोकसभा चुनाव 2024 के मुकाबले के दिन पर रोचक होता जा रहा है, जहां 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, सभी दल तीसरे चरण के चुनाव में जुटे हुए हैं। इसी बीच कोविशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन का निर्माण करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे के बाद देश की राजनीति भी गर्मा गई है। इसको लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी पर जोरदार प्रहार किया है। और ये साफ तौर पर अजय राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के जान का सौदा किया है। क्या यही है मोदी की गारंटी? उन्होंने
आदर पूनावाला से 52 करोड़ का चंदा लिया। सीरम इंस्टीट्यूट है जिसमें 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान का सौदा करने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही अजय राय ने कहा कि चंद पैसों के लिए देश की जनता को जोखिम में डालने वाले दरिंदों को कांग्रेस की सरकार बनते ही उनकी असली जगह पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। जहां पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने बताया कि एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश हाईकोर्ट में माना कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से टीटीएस यानी कि जैसे गंभीर साइड इफेक्ट हो सकता है। उन्होंने बताया कि भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ग्लोबल लेवल पर सीरम इंस्टीट्यूट से बना 80% कोविशील्ड लगवाने वाले सावधान हो जाएं। वे वैक्सीन खून का धक्का जमा रही है जिससे ब्रेन स्ट्रोक व हार्ट अटैक हो रहा है। क्या यही है पीएम मोदी की गारंटी? यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान फोटो लगाकर कोविशील्ड का प्रचार किया। इसके साथ ही चुनावों में स्वयं और उनके नेताओं ने कोविशील्ड के नाम पर जगह जगह राज्यों के चुनाव में वोट भी मांगने का काम किया। जान की कोई कीमत नहीं और इस तरीके से जान का सौदा किया गया कि हर कोई हैरान है कि आखिरकार कितना जनता को ठगा गया और ऐसा ठगा गया कि लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं, जिसका प्रचार प्रसार खुद देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। जहां यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि क्या देश में वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हो रही मौतों पर पीएम मोदी व बीजेपी नेता अपनी जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने वैक्सीन का विरोध नहीं किया था बल्कि उसके जांच की बात उठाई थी। उन्हें सिर्फ बदनाम किया गया था, लेकिन आज सच सामने आ चुका है। जहां अजय राय ने आगे ये भी कहा कि देश महामारी से जूझ रहा था, तब देशवासियों से पीएम मोदी ताली थाली बजवा रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना की अव्यवस्था को भूले नहीं हैं। बगैर ऑक्सीजन और इंजेक्शन के लोग मरे हैं, लाशों को मजबूरन गंगा में बहते देखा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दुर्व्यवस्था इतनी थी कि लोगों को बीएचयू समेत सरकारी और निजी हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिला, बल्कि लोग भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार के शिकार हो रहे थे। जहां ऑक्सीजन भी लेना है तो महंगे दामों में ऑक्सीजन दिया जा रहा था। वाराणसी से अजय राय ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार चुनावी राज्यों को में कोविशील्ड को लेकर वोट मांग रहे थे और कोविशील्ड की हकीकत कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने रख दी। जहां इंटरनेशनल कोर्ट में एक फैसला गया और हाई कोर्ट में जब फैसला लिया गया तो 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और वो 51 परिवार कोविशील्ड कंपनी के लिए बाहर आए, जिनके परिवार के 51 से ज़्यादा लोग जो है मौत की जंग हार गए और उसके जिम्मेदार थी कोविशील्ड कंपनी, जिसने हाईकोर्ट में ये कबूल किया कि हाँ उसके वैक्सीन से साइड इफेक्ट हुआ है, जिसके चलते ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। और देश में किस तरीके से प्रचार प्रसार कोविशील्ड का हुआ और कैसे 52 करोड़ रुपए का चंदा जो है कोविशील्ड कंपनी से लिया गया, ये भी देश की जनता के सामने है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त।